उनकी 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 एक राय है, ठाकुर जी की राय है और वो अपने राय को रखने में बिल्कुल सौंपा। इससे आगे मैं इस पर नहीं। सीमांचल में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मैंने कहा कि उनकी एक राय है, वो अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। मुकाबला इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीमांचल के इलाके में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये तमाम सवाल हमने किया है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से। देखिए, शकील अहमद जो पप्पू यादव सवाल कर रहे थे वो सीधा सवाल हमने पूछ दिया है। देखिए किस तरीके से शकील अहमद खान जवाब दे रहे हैं। वो तमाम बयान को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पर बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एनडीए के लोग चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं चिराग पासवान के नेता कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग चुनाव लड़े। पर शकील अहमद खान पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो। सर, बिहार में इसी बार चुनाव होने से लगातार उलझन देखा जा रहा है। कभी मांझी जी हैं, नीतीश कुमार करेंगे, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार करेंगे, अब एनडीए में भी खटपट शुरू हो गई। नहीं, वो तो होना ही था, क्योंकि बिना कुछ काम किए अपने समाज के लिए महत्वाकांक्षा इन लोगों की बड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी का और अलायंस का सीधा साधा सवाल, खास तौर पर अलायंस पार्टनर जो अंडा गठबंधन के हैं, ये गठबंधन के हैं, उनसे ये पूछना है कि सरकारी व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों कर दी गई कि एससी एसटी का रिजर्वेशन कमज़ोर हो गया, क्यों दलितों की हालत ऐसी ख़राब हो गई, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित मुसलमान सब लोग के नौजवान हैं जिनको कि इस उम्र में पढ़ना चाहिए था, नौकरी बिहार में मिलती, सब पलायन कर रहे हैं, शिक्षा का पलायन हो रहा है, नौकरी के लिए पलायन हो रहा है। यहाँ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, नौकरी तो है ही नहीं। तो इन सब पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसकी चटपटाहट बढ़ रही है। जब महागठबंधन में भी कहा जा रहा है कि तकरार है, कुछ बात नहीं बन पा रही आपके अपने। ये कहने वाले आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ आपके माध्यम से। हाँ, तो जो डायरेक्ट आके कहें कि बहुत तकरार है, कोई तकरार नहीं। हम बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ और बड़े ही संतुलन के साथ अपने कार्यक्रमों को भी चला रहे हैं और अलायंस पार्टनर के साथ हमेशा गौर फिक्र होता है। पप्पू यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कम से कम 100 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, सब खोज कर रहे हैं। उनकी 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 एक राय है, ठाकुर जी की राय है और वो अपने राय को रखने में बिल्कुल सौंपा। इससे आगे मैं इस पर कुछ भी नहीं। सीमांचल में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मैंने कहा कि उनकी एक राय है, वो अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस को सीमांचल मैं उस पर कोई अभी न तो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, न तो कैंडिडेट आए, ये सब तो हुआ नहीं है। चीज़ें जब समय पे आएंगी तो तब की बात है। देखिए, आप लोग सब मिल करके व्यक्तिवादी सवाल मत किया, सीधा बात। अलायंस पार्टनर 6 है और अलायंस पार्टनर ने चीज़ों को तय किया, चीज़ें तय होंगी। पप्पू यादव जी हमारे मित्र भी हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, ये उनकी भलमन साहब है, हम उनके भलमन साहब को की काफ़ी इज्जत करते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या बयान दिया फिर हम रिएक्ट करें, ये इस तरह का क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बना नहीं। कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की भूमिका है। मैं इस सवाल के जवाब के लिए बना नहीं हूँ। नहीं, शीर्ष नेतृत्व कोई मिलेगा तो उनसे बात कीजिएगा। मैंने कहा उनके बारे में जितना बात कहेगी उतना काम। 5 नहीं और होगा 10 बार, क्योंकि मौजूदा सरकार ने जिस तरह की तकलीफें पैदा की हैं,
और बिहार में न कमाई है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, कुछ तो है नहीं। पलायन है बड़े पैमाने पे। तो ये सवाल तो खड़े किए जाएंगे सरकार से। 20-25 साल का आपको मौका मिल गया, दूसरे राज्यों के मुकाबले में तिसड्डी राज हम लोगों ने कर दिया, सारे इंडेक्स में हम पीछे हो गए, तो सवाल तो किए जाएंगे। तो जनता के पास जो ये समय आता है चुनाव का, वो बदलाव का समय है और बदलेगा बिहार को सरकार। तो फिर इसको कैसे समझना है? इस तरीके से आप लोगों ने इन कदम और क्या है? आपको इस बात की चिंता है ना कि तेजस्वी की तो आपको चिंता, हम लोग को भी चिंता है कि हमारा अलायंस मिलकर कैसे हम लोग गोडसेवादियों को हराएं बिहार में, जिन्होंने बिहार को तबाह कर रखा। लेकिन मैंने क्यों कहा कि मैं किसी व्यक्तिवादी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और इस तरह के प्रश्न आइंदा न पूछें। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव को जवाब भी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।